मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 8 या क्लास 9 या क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही सुंदर होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को ऐसा कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को सीखकर बहुत ही मजा होने वाला है। और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए तो ये वीडियो प्यारे दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। आप बोलेंगे सर इसमें आप ऐसा क्या बताने वाले हैं? तो हम इसमें आप सभी को गुणनखंड जो समीकरण दे दिया सॉरी बहुपद दे दिया जाता है उसका गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे। और अगर बात करें तो शून्य ज्ञात करने के बारे में भी सिखाएंगे। तो इसीलिए आप सभी को हमने बताया जो क्लास 8 क्लास 9 और क्लास 10 तीनों के लिए प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक, क्योंकि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। और इस तरह से अगर आप सभी सीखना चाहते हैं अपने मैथ को क्लास 10 हो या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और मैथ हो या अन्य सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ के आप सभी विशेष तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको धीरे धीरे छोटे से छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की ओर भी लेके चलेंगे। तो सीखिए जो क्या कंसेप्ट है, कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और इसको देखिए कैसे लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का मान लीजिए ले ले कितना 8x प्लस का 12 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको गुणनखंड और शून्य के बारे में दोनों सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है प्यारे दोस्तों, तो ये बहुपद, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम गुणनखंड करने के बारे में आपको बताते हैं। वैसे हम गुणनखंड करने के बारे में आपको बहुत बार सिखा भी चुके हैं, अभी शून्यक भी ज्ञात करने के बारे में सेम सिखाएंगे। देखिए, अब जब कभी भी आपको इसका गुणनखंड करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें क्या करना होता है, जो आप सभी को दिया रहेगा, ये क्या है अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। तो इसको इस लास्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ के प्यारे दोस्तों, और जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी लेटर्स होते हैं, संख्या होती है, जो भी नंबर्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है, तो तोड़ा जाता है। इस तरह से तोड़ा जाता है जो हमें जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 का 8 आना चाहिए, यानी 8x आना चाहिए। ठीक है, तो x को तो छोड़िए, 8 आना चाहिए। तो देखिए इसके क्या से गुणनखंड हो सकते हैं, इसके गुणनखंड इस तरह से कीजिएगा। 2 से लगेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से लगेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6, या इस तरह से कीजिए, या प्यारे दोस्तों इस तरह से कीजिए, जो 1 से लगाएंगे तो कितना मर्त में जाएगा, 12 मर्त में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 मर्त में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12, 4 मत में जाएगा। फिर 4 से लगाएंगे तो 3, तो ये तो सेम आ गया ना। तो अब यहाँ से जब ये रिपीट करने लगा तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इसके मान लीजिए यहाँ से अब इसमें सोचिए जिसे जोड़ने पे क्या या घटाने पे आपको प्लस का 8 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने या घटाने में प्लस का 8 आएगा, तो ये नहीं लेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ने या घटाने में प्लस का 8 आ रहा है, 2 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है ना, तो ये गुणनखंड ले लेंगे। ठीक है, तो 6 और ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6x, क्योंकि 2x 2 और 6 बचा था ना, तो 2 और 6 लेकिन x लगा दीजिएगा। तो आप गुना कीजिएगा तो 2 6 का 12, x को x गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस का 12 है, प्लस का 12। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन करने पे x बचेगा, इधर प्लस का 2 बच जाएगा। और इसमें देखिए 6 से दोनों में भाग लग रहा है, तो 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मित्रों समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, x प्लस 2 इस टर्म में भी है और इसमें भी है ना, तो x प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, इधर बचेगा x प्लस का 6, और ये आपको गुणनखंड हो जाता है यहाँ पे आके। लेकिन जब कभी भी आपको शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो क्या कीजिएंगे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में आप सभी को 0 कर दीजिएगा। जब कभी शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो इसके बराबर में क्या कर दीजिएगा, 0 0। अब यहाँ से फिर क्या कीजिएगा दोस्तों, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के टर्म के बराबर में 0 है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा तो माइनस का 2, x बराबर प्लस में 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में या शून्य ज्ञात करने के बारे में सीख सकते हैं। और जो भी प्यारे भाइयों को गुणनखंड निकालना नहीं आता होगा वो फिर शून्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले क्या हो जाता है, तो गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में सीखने के लिए, और जो कि क्लास 8 से ही क्लास 7 से ही आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाता है। आप जब बुक को देखेंगे तो वहाँ पे आप सभी को ढेर सारे गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में द्विघात बहुपद का दिया रहता है। क्लास 9 के अंदर हम आपको त्रिघात बहुपद का कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं वो भी सिखाएं। लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में और कोई भी को देता है आप सभी को, तो द्विघात बहुपद ही दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, चलें, चलिए।
सारे टाइप के क्वेश्चनों को अभी करवाएंगे और सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर करेंगे, जिसमें आप सभी को कहीं से कोई डाउट्स ना बचे, सारे कंसेप्ट भी आप सभी को समझ में आ जाए। कौन है एक्स स्क्वायर, और मान लीजिए माइनस का 6 ले ले, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 8 ले ले, कोई दिक्कत नो। अब इस 8 को गुना करेंगे तो ये 8x² हो जाएगा ना, तो x² को छोड़ के 8 को इस तरह से तोड़िए जो जोड़ने घटाने पे 6 हो, तो गुणनखंड करते हैं, 1 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 4, 3 से जाएगा नहीं, फिर 4 से लगाएंगे तो 2 होगा, तो फिर ये रिपीट कर गया ना, इसलिए इसको नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, 1 और 8 को सबसे पहले जोड़िए, कितना होता है 9 हो जाता है, या 1 और 8 को घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, या माइनस में 1 ले लेंगे प्लस में 8 लेंगे तो कितना होगा प्लस का 7 होगा। मतलब बात समझ रहे हैं आप सभी, इधर माइनस का 7 हो जाएगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों कुछ भी करने पर 1 और 8 से नहीं बन रहा है हम लोगों का माइनस का 6, तो ये नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं लेंगे। फिर 4 और 2 और 4 को देखिए, अगर जोड़ रहे हैं तो 6 तो हो रहा है, लेकिन प्लस का 6 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 6 है, इसीलिए अगर हम माइनस का 2 और माइनस का 4 ले लें, माइनस का 2 और माइनस का 4 ले तो माइनस का 6 हो रहा है ना। हम साइन अपने मन से ले सकते हैं, किसी को प्लस किसी को माइनस दे सकते हैं, इसमें कहीं से कोई झोल नहीं होगा, लेकिन हाँ याद रखिए गुणनखंड गुणा करने पे इसका 8 ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस 8x प्लस 8 है ना, तो देखिए माइनस का 2 माइनस का 4 कितना हो गया जोड़ने पे माइनस का 6 हो गया ना, तो यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे x² माइनस का 2x माइनस का 4x, कोई दिक्कत। और ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। आप देखिए इन दोनों को गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अच्छा 8 दूना 8 हो गया ना। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से समझिएगा ना, तो कहीं से कोई डॉट्स नहीं बचेंगे, सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 2, माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है माइनस कॉमन किया तो चिन्ह साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से x माइनस का 2 दोनों में है, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 4। तो यहाँ से आप सभी का गुणनखंड तो हो जाता है, लेकिन जब कोई भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो बराबर में 0 कर दीजिएगा और हल कर लेंगे। तो मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और मजा भी आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सभी को शायद ही कोई कोई बताते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आप सभी सीख गए ना बनाने के बारे में, तो आप एग्जाम को डायरेक्टली 4 करके आएंगे। ये गुणनखंड बहुत ही लाजवाब होते हैं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ले लेते हैं 2x² प्लस का कुछ क्या ले लें 10x ले लें, ठीक है, और प्लस का 5 ले लें। अब देखिए प्यारे दोस्तों जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। अब 10 को क्या से गुणनखंड कीजिएगा 10x² छोड़ दीजिए, तो 1 और 10 2 से लगेगा 5 होगा, होगा ना, और ये 5 से जाएगा तो 5 छोड़ दीजिए 5, यहाँ से थोड़ा सा इसका गुणनखंड करने में आप सभी को दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 7 लेते हैं, ठीक है। अब से देखिए 10 को जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 1 10 तो हुआ, इसका गुणनखंड 1 से बाद 2 से भाग लगाएंगे तो 5 होगा, फिर 5 से तो रिपीट हो जाता है, तो इसलिए नहीं, तो 2 हुआ, एक तो ये हो गया एक ये हो गया। तो देखिए इसे जोड़ने पे प्लस का 7 आ रहा है, तो इसको जोड़िएगा तो प्लस का 11 होगा, तो ये लेंगे ही, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो प्लस का 7 आ जाता है, तो यही हो जाएगा, यानी 2x² प्लस का 2x 5x प्लस का 5। तो यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का 1 ना, और प्लस का 5 कॉमन करेंगे तब x प्लस का 1। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो x प्लस 1 कॉमन करेंगे तब तो 2x प्लस का 5 बच जाएगा, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन शून्य कहा जाए तो बराबर में क्या कर दीजिएगा 0, बराबर में क्या कर दीजिएगा 0। अब हल कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा, तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। बहुत ही लाजवाब सेशन है आप सभी के लिए। माइनस का 1 और यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 1, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। तो प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है अपने एग्जाम में और किस तरह से सॉल्व करना है, सीख रहे हैं ना। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन, अगर आप सभी को इस तरह से दे दिया जाए x² माइनस का 2x,
अब इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये देखिए इसमें तो आपको सी वाला टर्म दिया नहीं गया है, तो फिर कैसे बनाएंगे इसको? सिंपल है, इसको क्या कीजिएगा, तो x कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इधर x माइनस का 2 हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो गया। लेकिन जब कभी भी आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसके बराबर में क्या कर देना है, जीरो कर देना है, इसके बराबर में क्या कर देना है, जीरो करना है। तो यहाँ से x का मान इधर जीरो के बराबर हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 के बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान तो एक जीरो हो गया और यहाँ से x का मान एक और क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चियां गलती क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में क्या करते हैं, जीरो करते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 2x करेगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, होगा ना। और बहुत सारे बच्चे क्या होगा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स को काट देंगे तो एक्स बराबर क्या निकल के आ जाता है 2, जो कि गलत है। दिस मेथड इज रॉन्ग, ये आप सभी का फिर गलत हो जाएगा। जो हम तरीके आपको समझाते हैं और सिखाते हैं ऐसे बनाएंगे तो मुझे विश्वास है आप सभी को मैथ्स के अंदर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे बातों को आप सभी सीख पाएंगे, सारे कंसेप्टों को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे जो कैसे होता है नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये तो चौथा था, पांचवा क्वेश्चन इस तरह से आप सभी को देखने को मिल जाए, जो मान लीजिए पी स्क्वायर बराबर में प्यारे दोस्तों 4p दे दिया जाए, पी स्क्वायर बराबर में 4p दे दिया जाए और इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फिर कैसे होगा बताइए। अब देखिए जानते होंगे आप सभी भी द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो अगर यहाँ से p से p कट होगा तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे तो p का मान 4 निकल के आ जाएगा, जो कि एक ही शून्यक निकल के आता है और ये आपका गलत हो जाएगा फिर, यानी कि पूर्णतः ये सत्य नहीं है, सही नहीं है, गलत, ऐसे नहीं बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे गुरुजी, गुरुजी के नियम को फॉलो कीजिएगा। तो पी स्क्वायर इसको इधर लेके आइए तो माइनस का 4p स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, जीरो, अरे होगा। फिर p कॉमन कीजिएगा तो p माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से p बराबर, क्योंकि दोनों के बराबर में जीरो है तो p बराबर भी जीरो हो जाएगा, p माइनस के 4 बराबर में भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो p माइनस p बराबर जीरो और एक p बराबर क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस में, यानी कि p के 2 शून्य निकल के आ गया, जीरो और 4 निकल के आ गया। तो यहाँ से इस प्रश्न को ऐसे बनाएंगे तभी आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो गया भैंस पानी में। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चले अगले कॉन्सेप्ट की ओर, समझ पा रहे हैं प्यारे दोस्तों? मुझे विश्वास है जो इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आते हैं इसी तरह के, क्योंकि हम आज से नहीं 10 वर्षों से बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं और एग्जाम का हर वर्ष प्रश्न को देखते हैं जो क्या लेवल है। और अगर आप सभी अपने गुरुजी से पढ़ेंगे ना तो एग्जाम को यूं चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे, ये आपका गुरुजी का वादा है। ठीक है, चले अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए किस तरह का रहेगा आप सभी को। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू जीरो दे दिया जाए, जीरो नहीं सॉरी शून्य, अगर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फिर कैसे बनाइएगा। देखिए दोस्तों सिंपल सा है, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, लिखेंगे, इसको माइनस का 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया। लेकिन जब कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे दोस्तों, समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 शून्य ज्ञात करने के लिए तो बराबर में क्या कर दीजिएगा, जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 इधर का तो प्लस में 4, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो यानी एक्स का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, प्लस माइनस 2, यानी कि एक्स का मान प्लस में भी 2 आ गया, एक बार माइनस में भी 2 आ गया। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भाई को अब गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों में दिक्कत होगा या शून्य ज्ञात करने से संबंधित किसी भी प्रश्नों में दिक्कत होगा। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 16/25 दे दिया जाए और शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16/25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, यानी एक्स का वर्गमूल मान क्या है 4/5 का प्लस में माइनस में 4/5। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने मैथ के कंसेप्ट को लेवल को ऊपर ले जाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा जिससे उनको भी इस तरह के प्रश्नों को सीखने का मौका मिले और वो भी मैथ को बेहतरीन तरीके से समझ पाए, जो क्या सच है क्या गलत है, कैसे बनाना चाहिए प्रश्नों को, कैसे नहीं बनाना चाहिए। और एक अगर अच्छे मेथड की आप सोचते हैं जो हर एक प्रश्न को बिल्कुल ही राइट तरीके से
मेथड से अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, यानी कि एग्जैक्टली राइट मेथड होना चाहिए, एक भी नंबर कट ना हो एग्जाम में, तो आप सभी अपने गुरुजी के चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो मेथड हम आपको बताते हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे वो मेथड कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हम आप सभी को सब पूरे शानदार तरीके से बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, जिससे आपका एक भी नंबर कट नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।